तो आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ रैपर से, जो रैपर कम स्टूडेंट कम हैकाथॉन विनर कम सेलिब्रिटी इन हिज ओन क्लास। कोड करता हूँ, बहुत हार्डकोर कोडिंग एंड रैपिंग भी 10th क्लास में स्टार्ट करी थी। क्या मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट दी बात करने के लिए? मैं एक्चुअली पीपीटी बना रहा था, आप मुझे पकड़ के लाए हो। दिमाग में गुस्सा इतना चलता था ना उस टाइम पे, हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा था। छोटी इंग्लिश है नहीं कर पाए, मुझे क्या मतलब इंग्लिश है तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो करके ही रहूंगा। अभी तो मुझे लग रहा था कि पिटाई होगी लेकिन बच गया, कोई बात नहीं, खुश है। 3 दिन पहले उसको बताया गया तुम्हें सीखना, वो सीख क्या है, उसने कर भी दिया, हम जीत भी गए उसमें हैकाथॉन। कॉलेज एग्जैक्टली कौन सा था ये मैं नहीं बोल सकता, बट ऐसा उसमें कुछ चल रहा था, हम अपनी टीम्स को जिताएंगे। और उससे एक रात पहले बैठ के मैंने पूरी साइबर सीखी है। तो लगा यार फर्स्ट जितना तो उम्मीद नहीं लग रही थी मुझे। फरवरी में 5 हैकाथॉन्स में तुम्हारी टीम फर्स्ट है। अच्छा, मतलब वो कॉलेज की लैब नहीं रही है, वो मेरी लैब हो गई है। मैं सोच चुका हूँ वहाँ पे कई बात ऐसा होता है, लोग वहाँ पे आते हैं, मेरा बॉडी ऑर्डर लैब जा रहा हूँ। हाय गाइस, दिस इज मी तरुण निगलानी और आप देख रहे हैं कंट्रोल+T कंट्रोल तरुण, जहां पे होती है अनफिल्टर्ड अनकंट्रोलेबल बातें विदाउट एनी स्क्रिप्ट। नेचुरल तरीके से बातें होती हैं, चाहे कोई भी गेस्ट हो, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे टीचर्स हैं, या कोई भी है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको मिलवाने वाला हूं मेरे फेवरेट एक रैपर से, जो रैपर कम स्टूडेंट कम हैकाथॉन विनर कम सेलिब्रिटी इन हिज ओन क्लास। तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। ही इज एकलव्य फ्रॉम दिल्ली। एकलव्य, अपने बारे में कुछ बताओ। ऑब्वियसली मेरा नाम एकलव्य है एंड मैं दिल्ली से हूँ। अभी इस कॉलेज में मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। स्पेशलाइजेशन में हूँ मैं AIML में। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है काफी सारी, तो इट्स लाइक अ थिंग। अगर AIML में हो तो ऑब्वियस एक चीज है, यहाँ पे AIML के पेपर काफी इजी आते हैं, ऐसा बोला गया मुझे। बट हाँ ठीक है, बट ये इंट्रो का पार्ट है कि पेपर बहुत इजी आते हैं। ये इंट्रो का पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। AIML के पेपर इजी आते हैं एंड कपल ऑफ हॉबीज। कोड करता हूँ, बहुत हार्डकोर कोडिंग बहुत पसंद है, बहुत टाइम से भी कर रहा हूँ। एंड रैपिंग भी 10th क्लास में स्टार्ट करी थी। अब यहाँ पे आके स्टेजेस भी काफी सारे मिले हैं, तो अब वो भी एक पैशन बन गया है। हाँ तो अब रैपिंग खेलना स्टार्ट किया था 10th क्लास में, वो भी पैशन बन गया अब। तो काफी सारी हॉबीज यहाँ पे आके बन गई हैं मेरी। एंड हाँ, एक हॉबी सबकी होती है सोना, वो भी है, वो अभी भी है। तो वो सोने के अलावा अब तुम खुद बता रहे हो कि कोडिंग करते रहते हो, बहुत सारी कोडिंग तुमने करी भी है, तो तुम्हारा पास्ट अभी मैं बताऊंगा अपने ऑडियंस को भी। तो उसमें तो काफी टाइम जागना होता है, तो फिर ये हॉबी फॉलो कैसे होती है जो आपकी सोने की हॉबी है? वो सोने की हॉबी हर 3 दिन के बाद चलती है। 3 दिन के बाद दबा के सोते हो? हाँ, वो फिर उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं, बस एक रूम में लॉक होके फिर 12 घंटे सो जाओ। उसमें फिर कॉलेज की छुट्टी भी होती है, तो फिर वो हो जाती है। चलो कट टू, पहले शो का फॉर्मेट बता देता हूँ। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई बातें नहीं है कि मैंने आपको लिख के दी हो। क्या मैंने आपको कोई स्क्रिप्ट दी बात करने के लिए? मैं एक्चुअली पीपीटी बना रहा था, आप मुझे पकड़ के लाए हो। कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, अनस्क्रिप्टेड शो है, अनकंट्रोलेबल शो है, क्योंकि शो का नाम ही कंट्रोल+T है। हाँ, तो अच्छा लग रहा है? काफी अच्छा है। ओके, अभी कौन से ईयर में हो आप? अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, 6th सेम खत्म होने वाला है। तो 3 साल पहले एकलव्य को दिल्ली से पानीपत कौन लेके आया पाइट कॉलेज में? एक्चुअली पापा की सिलेक्शन थी ये, काफी उन्होंने सुना था इसके बारे में, बट मोस्टली ये हुआ था कि जेई में मैंने एक बार प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, तो उसके बाद ऐसा था कि मैं मोस्टली कोडिंग में ही लगा रहता था उस टाइम पे भी, ऐसे कोडिंग एंड रैपिंग भी मोस्ट ऑफ द टाइम उसी में जा रहा था। तो प्रिपरेशन इतनी मैं मतलब जैसे कहते हैं ना एक रिलीजियस जेई वाली प्रिपरेशन होती है, वो नहीं मैं कर रहा था ना। अच्छा, वो नहीं कर रहे थे? वो मैं कर ही नहीं सकता, मेरे से होती नहीं वो। अच्छा, फिर? मैं मोस्टली ऐसे कोडिंग करूंगा, हालांकि डांट बहुत सुनी है उस चीज के लिए मैंने। फिर? बट फिर वही था कि इतनी परसेंटाइल बनी नहीं मेरी, तो कि मतलब दिल्ली के कोई बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है। एंड उसके बाद एक और भी मतलब कुछ और भी पेपर्स निकल के आ रहे थे, जैसे कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसे एडमिशन ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा वो फी ले रहे थे कि एक तो पहले एग्जामिनेशन देने की फी, फिर सिलेक्शन की फी, फिर एप्लीकेशन की। इससे अच्छा ये था कि फिर हमने थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में NCR में देखना स्टार्ट किया था कॉलेजेस। तब पाइट का नाम सुना, तो फिर यहाँ पे आके चेकआउट किया, तो यहाँ पे लैब्स ठीक ठाक थी एंड काफी कॉलेजेस जो हमने दिल्ली में देखा था उनके बहुत ही आउटडेटेड है यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली के कंपैरिजन में वो आपको आउटडेटेड लगी लैब्स? हाँ, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे ऐसे लकड़ी के बेंचेस होते हैं कई बार मोस्टली। अच्छा। एंड उस पे भी विंडोज 8 या फिर 10 चल रहा होता है। इस यहाँ पे 11 था, मैंने ये चीज नोटिस करी। चलो, वो एक बेसिक चीज थी कि विंडोज 11 है, देन उसके बाद लैब्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ। चीजें आपने देखी होंगी, फिर अच्छा लगा आपको स्टार्टिंग से ही?
हाँ, पहली चीज मैंने नोटिस की थी कि कैंपस है जो दिल्ली में नहीं था कहीं पे भी। आप वहाँ पे ऐसी थी कि डिफरेंशिएट एकदम बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग इस ब्लॉक में है, एक बिल्डिंग कुछ 100 मीटर दूर है। बहुत दूर है मतलब। हाँ, मतलब ऐसा कोई डेडिकेटेड कैंपस उनका कोई एरिया नहीं था। एंड यहाँ पे जैसे ही मैं घुसा, मैंने देखा सबसे पहले यहाँ पे एक फव्वारा लगा हुआ है अट्रैक्शन है। अच्छा, मतलब फाउंटेन है, देन फिर हाँ, एडमिन ब्लॉक में गया, वहाँ पे देखा मैंने, उन लोगों ने काउंसलिंग करी। एंड देन फिर यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे जी ब्लॉक था, है ही अच्छा है तो बहुत ज्यादा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा था। एंड फिर मैंने ये देखा कि डेडिकेटेड कोर्सेज भी हैं यहाँ पे काफी सारे, AIML अलग है, AIDS अलग है, साइबर सिक्योरिटी अलग है। तो ऑब्वियसली बात है फिर फैकल्टी के हिसाब से होगी, तो फिर मेरे को लगा ठीक है यहाँ पे। क्लासरूम में मजा आता था स्टार्टिंग से ही कि यार थोड़े शाय थे तुम, या धीरे 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 करके? मेरे को लगता है स्टार्टिंग में कौन शाय नहीं होता है, मतलब नहीं, बट यू सेड आप रैपिंग कर रहे थे बहुत टाइम से, तो हाँ। यू आर ए रैपर। एक रैपर जो एक आर्टिस्ट होता है, एक परफॉर्मर होता है, वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट भी होता है, थोड़ा सा इजी टू गो होता है कि हाँ मैं तो बोल दूंगा। बट यू सेड कि आप शाय थे, तो वो शाइनेस दूर कैसे हुई? सर, रैपिंग अब पैशन बन गया है। उस टाइम पे रैपिंग एक अलग चीज थी मेरे लिए। जब मैंने स्टार्ट किया था 10th क्लास में, तो ऐसी चीजें चल रही थी लाइफ में कि मतलब थोड़ा सा ना डिस्टर्ब भी था। ऐसे जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की नई नई, ठीक है, और ऐसे 10th क्लास में ऑब्वियसली लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन भी चलता है। दिमाग में गुस्सा इतना चलता था ना उस टाइम पे, हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा था, हर छोटी बात पे गुस्सा आ रहा था। तो फिर एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि एमिनेम भी कुछ है। पहले मैंने इग्नोर कर दिया, होगा भाई कोई बात नहीं। फिर उसने मेरे को ऐसे बताया कि एमिनेम और MGK की डिस चल रही है, 2018 की बात है ये। ओके। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, चल भी होगी। फिर मैंने बहुत टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन फिर उसने एक दिन वो फोन लेके आया स्कूल में। इनफैक्ट स्कूल में फोन अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था। हाँ, फोन लेके आया, उसने मेरे को जबरदस्ती बिठा के दिखाया। उसने मेरे को लगा यार शिट, ये तो अच्छा है। फिर उसके बाद मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। उस टाइम पे मेरी एक दीदी मेरे साथ बैठ रहती थी, कजन है मेरी, अब तो चली गई है बाहर लाइक जॉब वॉब करने। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ रहती थी, एंड वो एम्स की तैयारी कर रही थी। एंड उन्होंने मेरे को ऐसे ना, ऐसे कई बार ना ईगो पे ले लेते हैं लोग बात, तो उन्होंने मेरे को ऐसे चैलेंज कर दिया था कि एक उसका गाना है लूज योरसेल्फ, मैंने का। तो मैं उसका कोर्स बैठ के सुन रहा था, और उस टाइम पे तो इतना कुछ था नहीं मेरे को, मैं बस बैठ के सुन ही रहा था। मैं ऐसे एंड दीदी इज लाइक पीछे से आई, कहती नहीं कर पाए, इंग्लिश है नहीं कर पाए। नहीं कर पाएगा। मैं क्या मतलब इंग्लिश है तो नहीं कर पाऊंगा, अब तो करके ही रहूंगा। फिर मैंने उसका वो गाना याद किया, फिर उसके बाद एक और गाना याद किया, रैप गॉड आया, फिर लव द वे यू लाया। वो एक वो दिन था, और एक आज का दिन है, कोई गाना गवा दो। हाँ, मतलब अब तो तुम इंग्लिश रैपर, तो आई गेस हार्डली कॉलेज में कोई एक है तो वो तुम हो, ठीक है, जो स्पेशली सिर्फ इसी जॉनर में है। मैंने कल एक भैया देखे, एक वैभव भैया है AIML के फोर्थ, वो उन्होंने भी कल स्टेज, उनका कल फेयरवेल था, अच्छा। उन्होंने कल इंग्लिश में रैप किया, एकदम से सामने देखे, वो भी लास्ट दिन। तो लास्ट दिन, और वो भी तुम एज ए थर्ड ईयर, एज ए जूनियर देख रहे हो कि ये कहाँ थे, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। उनको उन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया अपने आप को? हाँ, शायद वो कभी सामने नहीं आया, फिर पता नहीं। मेरे को तो यहाँ पे रैप में सबसे पहले मैं महंग गया था, मिला था। उन्होंने मेरे को, मतलब यहाँ पे एक ही इज आल्सो डूइंग वेरी गुड इन हिज ओन, वो तो बहुत अच्छा। रेडियोस एंड कोलैबोरेशंस एंड सब मिल रहे हो, बहुत बढ़िया। जो भी गाने आगे बहुत सारे स्पॉटिफाई पे, हाँ, अलग अलग जगहों पे वो शोज कर रहे हैं। ही इज गुड, he's a G, if you know what I mean. If you know, you know. I mean, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को उनसे मिलवाया था। एक मैम थी यहाँ पे, केमिस्ट्री, विनोद मैम है। विनोद मैम, हाँ, उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था तुम मयंक से जाके मिलो। उन्होंने नंबर दिया, मैं मिला था यहीं G ब्लॉक के बाहर ही। हम लोग रैप कर रहे थे, मतलब उस दिन भी झुंड खड़ा हो गया था पूरा पूरा। यहाँ पे लोग रिकॉर्ड करके लेके जा रहे हैं, टीम्स बन गई थी। तो मस्त बढ़िया फीलिंग थी वो। हाँ, वो रैप मेरे को नहीं, जब लोगों की भीड़ लग गई, मैं वो पूछने की मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि तुम और मयंक रैप कर रहे हो, और वहाँ भीड़ लग गई लोगों की कि ये क्या हो रहा है, मतलब एक वो चल रहा है। एक्चुअली भीड़ मुझे रैप खत्म करने के बाद दिखाई दी थी। मैंने आपको बताया, ठीक है, रैप उस टाइम पे एक नेगेटिव चीजों का आउटलेट था मेरे लिए। कहने का ये मतलब है कि मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो फिर तुम रैप ऐसा करो कि फिर उसके बाद फ्रेश हो जाओ बिल्कुल, उसके बाद बस खाली मन एकदम वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगी उससे। हाँ, तो उस टाइम भी मैं उसी सेम जॉनर में ही था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था। तो बस एक नेगेटिव फीलिंग निकालने के लिए अब वहां पे उन्होंने बोला रैप करके दिखाओ, अब मैं फ्री स्टाइल कर रहा हूँ, मैं गायब हो चुका हूँ। इट्स नॉट एकलव्य हु इज रैपिंग एंड इट्स EKB घोस्ट, रैप पर्सोना। और हाँ, उस टाइम के बाद से काफी चीजें अच्छी हुई हैं, काफी सारी चीजें अच्छी हुई हैं यहाँ पे आके। तो अब वो चीज ऑब्वियसली, चलो अपार्ट फ्रॉम रैप, यहाँ पे स्टडी शुरू हुई, देन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, देन यू केम इन द AIML सीन, कि ये AIML वाला सीन है अब, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो कॉमन होता है सबके लिए। तो अब सेकंड ईयर से जर्नी अलग शुरू होती है।
तो मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, बहुत सारे हैकाथॉन्स यू वोन, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें आपने की हैं। तो वो शुरुआत कैसे हुई कि मतलब बैकएंड से सपोर्ट टीचर्स का था कि या एकलव्य तुमने करना है ये, या तुम्हें कोई टीम मिल गई जिसके साथ तुमने कोलैब करके अपने आप को एक्सप्लोर किया इन टर्म्स ऑफ, मतलब टेक्निकली मैं बोल रहा हूँ कि वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? 2012 में मैंने अपनी दीदी को देख के कोडिंग स्टार्ट करी थी। ओके। वही है, अब जो है मेरी सारी की सारी चीजें ना, ऐसे जितने भी टैलेंट है सारे का सारा स्पाइरल डाउन टू दीदी होता है मेरा। वहां से रिवॉल्व हो क्या है? हाँ, चाहे वो ईगो हर्ट करे, चाहे वो मेरे को सिखाए, वो जो है वहीं से आता है। ठीक है। तो उन्होंने ही, मतलब उस टाइम पे वो पढ़ रही थी, वो मुझसे कितना, अब वो गूगल में है, अब 7-8 साल से वो गूगल में है, अब कैलिफोर्निया में उनका वो पोस्टिंग हो चुका है। तो उस टाइम पे वो पढ़ रही थी, अच्छी खासी HTML की बुक्स थी उनके पास, काफी कुछ था। ठीक है। तो मैंने भी 1-2 बार ऐसे खोल खाल के देखा था कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो तब से मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी 2012 से। उसके बाद मैंने ऐसे HTML किया, फिर उसके बाद वही है जो रेगुलर रिलीजियस कोडर्स फॉलो करते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। फिर धीरे धीरे मेरे को पाइथन के बारे में पता लगा, अब पाइथन में सारा AI वाला काम आता है। तो फिर उसी टाइम से फिर मैंने 2013 में अपना ही पहला सा घिसा पिटा मैंने चैट बॉट बनाया था। अच्छा, 13 में ही? हाँ, सबसे पहला वही था। उसमें जेसन स्ट्रक्चर्स थे, मतलब बेसिक रिस्पॉन्स कि अगर आप हेलो बोलोगे तभी वो आपको हाई बोलेगा, अगर आपने हाउडी बोल दिया तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। हाँ, तो उस टाइम पे मैं बहुत ही सिंपल सी चीजों पे काम कर रहा था। बट 2013 में, आज से 12 साल पहले, ये भी बनाना एक मतलब एक बड़ी बात थी कि एटलीस्ट ये तो बनाया। हाँ, उस टाइम पे ये बस वो था कि मतलब ऐसे रिलीजियस एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे उस टाइम पे ये, कि मतलब कि तुम्हारे पास अगर ये कुछ बना रहे हो तो मतलब मेरे को तो खुराफात थी, मैं वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कोई वो कि मतलब मैं आगे चल के जॉब लूंगा या फिर मुझे ऐसा कोई CV में दिखाना है। वो एक ऐसा ना, अगर आप कोडिंग सीखते हो तो लगता है कि ये क्या मैं देखते हैं कि क्या मतलब अगर आप अपने लैपटॉप पे टाइप कर रहे हो और सामने कोई बंदा नहीं बैठा तो भी आप एंटर दबाओगे तो वो आपको आंसर करेगा, ये कैसे हो रहा है। तो ये वो क्यूरियोसिटी वो बढ़ती गई। हाँ, तो वही बढ़ बढ़ के फिर उसके बाद से तो काफी कुछ बनाने में, मतलब मैं बस घुस ही गया हूँ, फिर उसके बाद तो कभी निकला ही नहीं हूँ। तो क्या टीम कैसे मिली यहाँ पे, जो फ्रेंड्स बने, क्या वो सेम पेज वाले मिले या अलग दोस्त बने कि हाँ कुछ दोस्त होते हैं ना, क्या करना है इसको छोड़ना, कुछ कहीं और चलते हैं? काफी खतरनाक दोस्त मिले यहाँ पे आके। खतरनाक बोले तो? पहले यहाँ पे आके मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये हरियाणा में, मेरे को तो नहीं आती है लैंग्वेज। हाँ। ये लोग कब गुस्से में बोलते हैं और कब खुशी से बोलते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। बहुत नहीं, नेगेटिव चीज नहीं है ये कोई, मतलब आई एम टेकिंग इट इन ए पॉजिटिव वे। मैं समझ ही नहीं पाता था कि मतलब बंदा सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है मेरे को, या फिर मैंने उसे ऑफेंड किया, या फिर वो हंस रहा है। कई बार तो ऐसा लगता है, फिर उसके बाद हंसना स्टार्ट कर देगा, यार शिट भाई, मैं तो सोच ही नहीं पाया। अभी तो मुझे लग रहा था कि पिटाई होगी लेकिन बच गया, कोई बात नहीं, खुश है ये बंदा। बट कट टू हरियाणा वालों को लगता है कि यार दिल्ली वाले का ऐसा होगा कि भाई ये तो कभी भी कुछ भी बोल देगा। हाँ, अब उन्हें ऐसा लगता है कि हम ज्यादा वो ऐसा है। उनके लिए तो दिल्ली एक अलग चीज है, हमारे लिए मतलब खतरनाक दोस्त बने बट अच्छे दोस्त बने। हाँ, खतरनाक दोस्त बने बट अच्छे दोस्त मिले। फिर पता लगा कि नहीं, कब डिफरेंशिएट करना सीखा कि नहीं कब गुस्से में है, कब खुश है, कब नॉर्मल बैठा। ग्रेजुअली आप उनके साथ रहोगे तो पता लग ही जाएगा ना वो। हाँ, धीरे धीरे पता लग जाता है। मेरे तो बहुत पहले स्कूल के सबसे पहले ड्राइवर भी मेरे हरियाणा के ही थे, तो उनको मैंने सिर्फ लड़ाई करते हुए देखा था। अगर कोई सामने से ऐसे मतलब पास से उनकी बस से निकल भी जाए तो फिर वो उनको आगे रुकवाते थे, गेट खोल के सीधा लड़ने के लिए निकल जाएंगे, और फिर उनकी एब्सेंट देख के सारे लोग शांत हैं। वो हरियाणा में बोलेंगे, अब तो मीम साइंस के बारे में बहुत, जैसे हरियाणा में बोलोगे कोई कुछ नहीं कहता। तो ये चीज तो वो काफी टाइम से अप्लाई कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया में अच्छे दोस्त मिले। देन फिर ये वाला ग्रुप कैसे बना जो ये कोडिंग वाला है, या जो हैकाथॉन जीतने वाला है, जो ये सफर है, ये जो जर्नी? ये बहुत लोगों से लड़ाई करने के बाद ही बनाया ऐसे। तो पहले जो मेरा ग्रुप बना था बहुत परफेक्ट ग्रुप था, बहुत ज्यादा। लाइक एक बंदा IT में परफेक्ट था, एक था जो कि ECE मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी अच्छा था, मेरा AI/ML से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्ट्रांग था, एक जिसको कि मतलब मैकेनिक्स वाले में बहुत ज्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट है। मतलब काफी अच्छे लोग बने थे। लेकिन वही है, फिर जब काफी ज्यादा हाई कैलिबर के लोग साथ में बैठते हैं ना, तो फिर ऐसे उनके थॉट्स क्लैश होते हैं कि नहीं हम ऐसा होना चाहिए वैसे। तो बहुत ज्यादा क्लैशेस थे उस चीज के अंदर, बहुत ज्यादा। तो वो टीम वर्कआउट नहीं कर पाई थी फिर उस टाइम। तो अब एक बंदा फिर जर्मनी शिफ्ट हो गया, एक बंदे ने अपनी खुद की टीम बना ली, मैं अपनी दूसरी टीम बना के बैठा हूँ। तो ऐसा था कि मतलब एक रोल होना चाहिए एक बंदे का एक टीम में। तब वो उस टाइम से समझ में आया मुझे कि अच्छा, अगर मैं हूँ और मैं बता रहा हूँ लोगों को, तो फिर उन्हें समझना चाहिए रादर देन ये बोलने के लिए नहीं तू गलत कह रहा है। और अगर उन्हें ऐसे फीडबैक भी देना है तो ठीक है, वो फीडबैक भी कई बार जरूरी होता है, कई बार मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता, तो बाकी लोग सुनते नहीं है। मतलब
अब हाँ। भाई मैं बोल रहा हूँ तो ठीक है, हाँ तो बट सामने वाले नहीं समझते उस चीज को। हाँ, कई बार ये चीज नहीं समझ, तो एक ना ऐसे इक्वल कैलिबर के लोग बैठ के बहुत ज्यादा क्लैशेस करते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर उस चीज में सॉफ्टवेयर में मैं था, फिर मैंने दोबारा एक बच्चे को देखा जिसको फिर डिजाइनिंग वगैरह में काफी इंटरेस्ट था, वंश अभी मेरी क्लास में हो, तो उसने सीखा ऑब्वियसली। एक प्रोजेक्ट आया था 3 दिन पहले, उसको बताया गया तुम्हें सीखना, वो सीख के आया, उसने कर भी दिया, हम जीत भी गए उस हैकाथॉन में। मतलब ऐसे ऐसे लोग मिले मेरे को यहाँ तो पे। ये बहुत रैंडम हुआ कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया और सडनली तुम्हें पता चला कि भाई तुम जीत गए हो, यू आर द फर्स्ट प्राइज होल्डर ऑफ दैट हैकाथॉन। ऐसा हर बार होता है हमारे साथ। हम मतलब ऐसा क्या, मतलब आप अपना बेस्ट देखते हो और एकदम से लगता है कि तुम जीत गए। नहीं, हम लास्ट तक ऐसे सोच रहे होते हैं कि नहीं हो गया है, नहीं अब कुछ नहीं, चलते हैं यहाँ से। वैसे ही बहुत दूर आए हुए हैं, जैसे अभी चंडीगढ़ गए थे हम लोग अपना एक साइबर का प्रोजेक्ट लेके। अब उसमें ये था कि वो लोगों का हमने ऐसे सुना, आसपास ऐसे कुछ अफवाहें चल रही थी, कॉलेज एग्जैक्टली कौन सा था ये मैं नहीं बोल सकता, बट ऐसा उसमें कुछ चल रहा था कि हम अपनी टीम्स को जिताएंगे, हमारे टीचर इवैल्यूएशन कर रहे हैं एंड ऑल दैट। यार ठीक है, अब तो कोई फायदा नहीं। देन फिर क्या हुआ रिजल्ट? हमारे 4th ईयर वाले भैया तो उन्होंने चलो मैम चलो अब नहीं जीतेंगे। मैंने है कुछ हो सकता है, रुकते हैं अभी। हाँ अच्छी प्रेजेंटेशन गई है, एक्सेप्शनल गई है भाई, अच्छा हुआ है। और उससे एक रात पहले बैठ के मैंने पूरी साइबर सीखी है। मैं 4-5 यूट्यूब वीडियो निकाल के बैठा हूँ, साइड में माउंटेन ड्यू का कैन पड़ा है, यहाँ पे रेड बुल का कैन पड़ा है, कोड निकाल के बैठा हूँ, पूरी रात बैठा रह गया, कुछ कुछ बना दिया, वेबसाइट का पूरा इंटरफेस बनाया। ठीक है, मेहनत करिए, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। उसके बाद ना हम लोग 3rd आए, ना कॉन्सोलेशन था हमारा, ना 2nd आए। तो लगा यार फर्स्ट जितना तो उम्मीद नहीं लग रही थी मुझे, तो अब मतलब चल लेना चाहिए। पहले 3rd अनाउंस किया, कॉन्सोलेशन अनाउंस किया, देन 2nd अनाउंस किया, उनमें से एक में भी हमने फिर आप तो चल ही लेना चाहिए। ठीक है अब चलते हैं, बैग में बैठा के हम निकल रहे थे, फिर स्टार्टिंग एंड में नाम लिया ऐसे एकलव्य भारद्वाज साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट आयोजित के। लोग पागल हो गए थे, बैग वैग फेंक के लोग स्टेज में बता रही है भाई। मतलब अलग वो मूवमेंट अलग, हाँ वो फीलिंग अलग होगी। मतलब तुम्हारी टीम वाले सब पागल हो गए होंगे उस टाइम, ये कैसे हो गया? हाँ वो लोग थे टीम में उस समय? 5 लोग थे टीम में, एक वंश था उनमें से भी, एक उन्नति थी मेरे साथ, एक मैं था, एक विवेक है। क्या क्या रिएक्शन था पांचों का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ? ये मतलब क्रेजी क्रेजी भाई, मतलब अभी हुआ रिसेंटली है ये फरवरी की बात है, Feb 25? हाँ कुछ महीने पहले। हाँ। ओके। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ऐसे ना हम लोग 5 हैकाथॉन्स में साथ में रजिस्टर कर दिया एक दिन बैठ के। अब वो हर एक हफ्ते छोड़ के, अब हर हफ्ते हमें नया प्रोजेक्ट चाहिए जिसमें हम लेके जा रहे हैं। कुछ बिजनेस वाले हैकाथॉन्स है, कुछ ऐसे जिसमें डिफाइंड है कि एग्रीकल्चर ही चाहिए, कुछ में साइबर ही चाहिए, कुछ में तुम्हें ऐसा चाहिए जिसमें कि कोई मतलब ऐसे ट्रैफिक लाइट, मतलब एक स्पेसिफिक चीज देके वो लोग बोलते हैं। तो उम्मीद तो नहीं थी ऐसे कि अच्छा एक में तो जीत ही जाएंगे, बाकी सब में कैश प्राइजेस तो थे, तो अगर 1-2 भी जीतते हैं तो 20-30 हजार तो आ ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन ये उम्मीद आप मानोगे नहीं, इस टीम में परफेक्शन मेरे को इसलिए दिखाई देता है बिकॉज हम वो 5 हैकाथॉन जीते। हफ्ते में एक हैकाथॉन हम जीत रहे हैं, और चल एक जीत लिया ठीक है, दूसरा जीत लिया ठीक है, अब तीसरे में चलो ठीक है, सेकंड में आ जाता है, फोर्थ, हर में फर्स्ट। कितनी हैकाथॉन्स में फर्स्ट आए? फरवरी में 5, मार्च में फिर एक ही में गया। फरवरी में 5 हैकाथॉन्स में तुम्हारी टीम फर्स्ट आई है? हमारी टीम फर्स्ट आई। 5 हैकाथॉन्स में स्टेट्स कौन कौन सी? चंडीगढ़ था, एक कोल्हापुर है मुंबई में, एक चंडीगढ़, एक ये तो चंडीगढ़ था, एक उसमें एक और जगह भी थी आई गेस पंजाब में 2 हैकाथॉन्स थे। मोहाली, हाँ मे भी, हाँ एक दिल्ली में 2 हैकाथॉन्स थे, दिल्ली में भी 2 जगहों पे था, तो वहां पे भी, एक गुड़गांव साइड पे भी था। मतलब 5 हैकाथॉन्स में विनर एक ही महीने में। मुझे तो ये तो फिर फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर हो गया। ये फेवरेट मंथ थी, ये क्रिसमस आ गई थी मेरे सामने। इट्स क्रिसमस भाई, मतलब बिना मांगे ही ऐसे ऐसे गिफ्ट मिल रहे हैं, ठीक है। इससे मतलब टोटल तो कितनी हैकाथॉन्स हो गई जिसमें फर्स्ट प्राइज आया टोटल मिला के? इस साल इस सेमेस्टर में अभी मेरे पास ऐसे 7 हैकाथॉन्स है। 7 हैकाथॉन्स? 5 फरवरी में थे, उसके बाद 2 और। तो पैसा वैसा तो खूब मिल गया होगा सर, उड़ जाते हैं पैसे। ये चीज मतलब प्रोजेक्ट्स में उड़ जाता है या वैसे उड़ जाता है? दोनों कुछ डिसाइड करके चलते हैं कि हाँ ये 50% हम यहाँ डाल देंगे, 50% हम बांट लेते हैं। वो 50% बांटने के दिन के 1-2 हफ्ते के बाद, चाहे वो जितना ही क्यों ना हो, वो कैसे गायब होता है अभी तक मैं इस चीज को एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कैसे खत्म हो रहा है? मतलब मेरा गूगल का चार्ट जो था ना, ऐसा गया है कि मतलब उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखती है। तो ऐसे अक्टूबर में वो 600 रुपए था, नवंबर में आके वो 1-2 हजार रुपए गया, उसके बाद दिसंबर में मतलब पहला हमने अपना स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जीता था, उस टाइम पे पैसे मिले थे 1 लाख रुपए।
अब उस टाइम पे वो गया ऊपर, कितना ऊपर गया, 8-1 हज़ार रुपए। मेरे को लगा नहीं क्लब बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम। फिर उसके बाद जनवरी आया, वो और ऊपर गया। फिर फरवरी आया, वो और ऊपर गया। क्या खराब हो गया? उसके बाद एक दिन मेरे पापा ने वो चीज देख ली, ओके देन। और उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था। उस दिन फिर गालियां। तो अपार्ट फ्रॉम विनिंग, मतलब मेरा अब इस चीज से जो सवाल निकल रहा है कि अपार्ट फ्रॉम विनिंग आप अलग अलग जगह जा रहे हो, अलग अलग कॉलेजेस में जा रहे हो, वहां पे भी दूसरे स्टेट्स के लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने, पार्टिसिपेट करने, कॉम्पिटिशन्स में आपके साथ, मतलब जैसे आपकी टीम है वैसे उनकी टीम्स भी होंगी, तो मतलब वहाँ के लोग जब मिलते हैं तो वहाँ के टीचर्स मिलते हैं, वहाँ के स्टाफ मिलता है, वहाँ के कोऑर्डिनेटर्स मिलते हैं, तो वो वहाँ से भी कुछ लर्निंग निकल के आती है। ये सब पता है, एक टाइम में ना मुझे लगता था कि अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मुझसे बेटर अंडरस्टैंडिंग उस प्रोजेक्ट की कभी हो ही नहीं सकती। ये हैकाथॉन से पहले की बात है जब मैं सोचता था ये चीज। लेकिन जब मैं जाना स्टार्ट किया ऐसे काफी सारे कॉम्पिटिशन्स में कोडिंग करते हुए, लाइक, तो ना कई बार रैंडम लोग ऐसी बात बोल जाते हैं कि यार ये तो उसमें था ही नहीं, मैंने वहां देखा था। एंड देन उसके बाद से क्लिक करता है कि ये चीज सोची क्यों नहीं, इनिशियली इससे ही स्टार्ट क्यों नहीं किया। कई बार ये उसने कैसे बता दी, मुझे क्यों नहीं पता चला? मुझे क्यों नहीं है दिमाग में आया, क्योंकि जब एक चीज आप कर रहे हो ना तो आपका एक फ्लो बनता है। अगर आपको लेफ्ट जाना स्टार्ट कर दिया आपने, आप फिर लेफ्ट ही जाते हो उस जगह पे। लेकिन क्या पता कि लेफ्ट से 4 कदम आगे जाके एक राइट में एक बहुत ही काफी सॉलिड चीज है जो कि आप मिस करते हो उस टाइम। तो वो दूसरे लोग ही बता पाते हैं। ऐसा बहुत ही ज्यादा बार हुआ है, मतलब वो जाके ना ऐसे कुछ फीचर्स बताते हैं कि फिर मेरे को रात भर रुकना पड़ता है। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में उन्होंने मेरे को बताया, मैंने क्या किया था, एक एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर आप फोन की ऐप यूज करके अपना हार्डवेयर सिंक करके पूरी फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था कि ना, अगर आपका एक सेम इंटरनेट कनेक्शन है, अगर एक वाईफाई एक सेम इंटरनेट कनेक्शन है, तभी वो चीज वर्क करेगी, वरना नहीं करेगी। उन्होंने क्या बोला कि तो ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, लाइक सेम ही क्यों, मतलब अगर मैं कहीं और बैठा हूँ, मेरे पास किसी और देश का, किसी और कंट्री का ऐसा सेलुलर नेटवर्क है मेरे पास, तो मैं उसको क्यों ना यूज करूँ। मेरे को लगा शिट, ये तो सही बोल रहा है। फिर ये तो मतलब अगर फोन एप्लीकेशन का तो पूरा पर्पस ही डिफाइड, मतलब मैंने फिर वो डिनाई कर दिया, अगर डिफीट हो गया कि मतलब मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा हूँ बाहर जाके। तो उस दिन रात में मैंने उससे पूछा कैसे कर सकते हैं, उन्होंने बोला एपीआई। शिट, ये तो सही बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एपीआई बनाना हम में से किसी को नहीं आता था पूरे टाइम। फिर रात को हम 2 लड़के बैठे हैं, फिर वही माउंटेन ड्यू, रेड बुल, वही यूट्यूब वीडियोस, वही यूट्यूब वीडियोस 6-6 घंटे की डबल स्पीड पे चला के सीखा, फिर उसको बनाया, इंटीग्रेट किया। और सुबह हम सारों की शक्लें ज़ॉम्बी वाले जब बन रखी है, पूरी प्रॉपर ज़ॉम्बी। सो ही नहीं रात को, सारी रात कोई नहीं सोया, 3-4 दिन से कोई नहीं सोया, क्योंकि पहले तो जाना था वहां महाराष्ट्र तक, वो बहुत ज्यादा अंदर है महाराष्ट्र के। हाँ, वो हेक्टिक होगा वो। हाँ, कोल्हापुर एकदम जंगलों के बीच में जाके हमारा ऐसे देते हैं वो, बिकॉज कट ऑफ करवाते हैं बेसिकली कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके वो चीज परफॉर्म करके दिखाओ। तो हम वहां पे गए हैं, थके वैसे ही हुए हैं, 6 घंटे की हमारी 6.5 घंटे की कैब थी। हाँ, तो कॉलेज तक जाने के लिए, तो वैसे ही बहुत हम लोग वैसे ही थके हुए थे। अब वहां पे जाके हमने कोडिंग करना स्टार्ट किया, ऊपर से भी ऐसा टास्क मिल गया हम लोगों को कि जिसके बारे में पता ही नहीं है, कोई ऐसा कोई स्किल सेट नहीं देखा आप तक। उस दिन सीखा बैठ के, हाँ एपीआई से बन किया, पूरा कोड किया स्क्रैच से बैठ के, उसको अपने ऐप से इंटीग्रेट। तो मतलब अपनी टीम के अलावा जो लोग मिलते हैं, ऑब्वियसली एक नया नेटवर्क बनता है, नया सर्कल बनता है, वो लोग टच में भी रहते हैं। कल को आप कुछ कुछ सीनियर्स भी मिल जाते हैं, कुछ अलग लेवल के लोग भी मिल जाते हैं। तो वो एक नेटवर्किंग भी होती है। तो कंपटीशन से ये भी चीजें सीखने वाली हैं। सबसे बेस्ट चीज यही लगती है मेरे को अभी तक। तो चलो, अब ये आप जा रहे हो हैकाथॉन्स में, अलग अलग जगह जीत के भी आ रहे हो, कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो, बैक एंड पे कॉलेज का सपोर्ट क्या कहता है? सही है, सब कॉलेज का सपोर्ट बढ़िया चलता है? बेस्ट। मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड से पूछता हूँ कि क्या तुम्हें मिलता है, एंड दे आर लाइक हम जाते ही इसलिए नहीं है बिकॉज़ हमें कॉलेज सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने भाई मुझे तो पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। मतलब दूसरे कॉलेज के वो बोलते हैं स्टूडेंट्स की हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हाँ, उन्हें इतना नहीं मिल पाता। ये भी एक रीजन है आई गेस, यहाँ पे आके पता लगा है भाई कॉलेज हर जगह के अपने अपने पर्क्स होते हैं। तो अब यहाँ पे आके मुझे ये चीज पता लगती है कि हाँ लोग सपोर्टिंग है। मतलब अगर उन्हें लिखता है कि ये बंदा वो कर रहा है तो वो सपोर्ट पूरा करता है। इन टर्म्स ऑफ आपके प्रोजेक्ट्स में भी, हाँ स्टेज पे भी। हाँ अरे वो तो खैर वो तो, क्योंकि अगर जैसे कि पहले जब मैं काम करता था स्कूल में, तो 8-10 हज़ार की हमारे वो माइक्रो कंट्रोलर्स आते हैं। अब वो खराब करने में, उनको यूज करने में डर लगता है कि अगर खराब हो गया, एक शॉर्ट सर्किट 8,000 रुपए गए। अब लेके आएगा, हाँ वो दोबारा कौन लेके आएगा, वो तो मेरे बस की तो बात है। यहाँ पे लैब से मिल जाता है मुझे सारा सामान, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना, आप ऑर्डर कर सकते हो, लैब के फंड से। अब ऑब्वियसली उसमें भी थोड़ा सा कॉशियसली यूज करने के लिए बोलते हैं। खराब तो मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हो जाती हैं अगर कोई करने वाला हो तो।
एग्जैक्टली अब ऐसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है कि अगर तुम्हें जैसे महाराष्ट्र तक जाना है, पंजाब तक जाना है, बैंगलोर जाना है, कहीं जाना है, केरला जाना है, कहीं पे कहीं कभी, तो वो लोग ऐसे फंड कर देते हैं, 50% वो दे रहे हैं, 50% आप लगा दो, अनलेस आप पूरा 100% लेके जाओ तो लाखों खर्चा आ जाता है, तो कम में निपट जाती हैं चीजें। तो है सपोर्ट तो खैर। मतलब कॉलेज का भी, टीचर्स का भी, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कैसा देखती है, मतलब डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट, ये सब जो अपर लेवल के लोग हैं, ये इन चीजों को कैसे देखते हैं कि हाँ वो इन्वॉल्व रहते हैं, और ये चीज मेरे को तब समझ में आई अभी कुछ दिनों पहले। एक टीचर, एक शायद कोई गेस्ट आए हुए थे यहाँ, एंड राकेश टायल सर उनके साथ आए दिखाने के लिए। तो वो मतलब जैसे मैं लैब में रहता हूँ मोस्टली, तो मैं काम कर रहा था उस टाइम पे, तो एकदम से आए अंदर एंड ही इज लाइक ये प्रोजेक्ट है हमारा। एंड एक बार तो ऐसा भी था कि मैं, मेरे मुंह में इडली थी उस टाइम पे जब वो आ गए थे। मेरे को लगा तो ये क्या हो गया अब, तो वो आ गए हैं। उस टाइम पे नैक की विजिट थी एक्चुअली, वो नैक की विजिट थी, और मेरे को दिन भर से भूख लगी हुई थी एंड वो शायद पूरा घूम के आ रहे थे, तो मेरे को लगा अभी तो टाइम लगेगा, मैं खा लेता हूँ। मैंने इडली खा ली एंड वो एकदम से आया, मैंने एकदम से खा लिया पूरा। एंड उसके बाद मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रखा था एक्चुअली, मैं ढूंढ लेता हूँ, मैं चबा रहा हूँ मैं उस टाइम पे, पागलों की तरह, जल्दी जल्दी इतनी देर में खा लिया फटाफट। फटाफट खा लिया। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। अब मेन चीज उसके बाद हुई कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए, मैं एक पॉइंट भूल गया अपना, वो राकेश सर कवर कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक, इनमें से पता चल चुका है ये, लाइक अब वो चीज, मतलब वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो हम मतलब ऑब्वियसली कई बार मुझे मिल जाते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ, कई बार मैं स्टे अपना बात हो जाती है। हाँ, तो उनसे मैं पूछता रहता हूँ कि अगर आप ऐसा करते, ऐसे अगर मैनेजमेंट में इसको ऐसे करते, या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको ऐसे देखते, इस फीचर को ऐसे आप मतलब एडवर्टाइज करते, कैसे करते, उन्हें चीजें याद रहती हैं। ये मेरे को उस दिन पता लगा कि मैंने मिस आउट किया, तो उन्होंने बोला। ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे मैनेजमेंट नहीं बोल रहे उस टाइम पे, ऐसे टीम ही हम लोग ऐसे उस चीज को प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि हाँ, एक टीममेट नहीं बोल रहा है, कुछ कर रहा है, तो तुरंत दूसरे टीममेट ने संभाल लिया। हाँ एग्जैक्टली, वो चीज काफी अच्छी लगी मेरे को कि हाँ, सर भी इस चीज में इतना इन्वॉल्व है। चलो बेस्ट बेस्ट, मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ, सब सपोर्टिव थे चीजों को लेके। तो अभी पसंद बन गया कि पाइप? मेरा तो है ही, मैं तो 100%। अब तो ऐसा हो गया कि मैं कई बार लैब्स में, घर में कम रहता हूँ, मैं लैब में ज्यादा रहता हूँ। मेरे अब लास्ट के 2 सवाल हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। ओके। सबसे पहले, जो स्टूडेंट्स अभी नए आए हैं, जो नए स्टूडेंट्स अभी आएंगे, ठीक है, उनको आप क्या बोलना चाहते हो एज ए यंग टीममेट या यंग सीनियर, या कुछ भी आप बोल सकते हो कि एज ए सीनियर आप उनको क्या सजेस्ट करते हो कि भाई कॉलेज में आ रहे हो, पढ़ने आ रहे हो, एग्जाम्स तो देने ही है, ठीक है, तो उसके अलावा किन किन चीजों पे फोकस करना है, किन किन चीजों पे काम करना है, उसके बारे में बताओ फटाफट। सर, जो अब लोग बच्चे आ रहे हैं ना, वो हमसे ज्यादा अवेयर है इन चीजों के लिए। एआई हो गया, ये सब हो गया, क्योंकि इनके इंस्टाग्राम पे यही चलता है पूरे टाइम। हाँ ठीक है, पूरे टाइम। तो इन्हें ये चीज ज्यादा पता। कई बार ऐसे आके ना मुझे कोई पोस्ट में नहीं पिया है, या फिर कोई ऐसी टूल किट के बारे में आके बता रहे होंगे, भैया आपने वो सुना, उसका अपडेट आया। मैंने कहा ये तूने कब सुना? ये मेरे इंस्टाग्राम पे आया था, मैंने देखा था। इट्स नॉट दैट कि मैं उन्हें कितना बता सकता हूँ, इट्स लाइक कि मैं उनसे कितना ले रहा हूँ आज के टाइम पे। ये फर्स्ट ईयर के बच्चे आके ऐसी चीजें बता के जाते हैं कई बार मेरे को कि अगर आप ऐसी बैटरी बना रहे थे तो फिर आप इसे ऑटोमेटिक चार्ज पे क्यों नहीं रख रहे हैं? लाइक शिट भाई, तुम्हें क्यों पता है इतना कुछ? हमें क्यों नहीं पता, हमें क्यों नहीं पता ये सब? तो ये लोग जस्ट सेइंग कि वो ऑलरेडी एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस है वो लोग। तो उन्हें बस एक वो चीज देने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग ऐसा एक चीज क्रेव करते थे जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, तो मैंग भी अभी मुझे एक बात बोल के कहते कि यार देख, रैपिंग का इतना कोई सीन नहीं है कॉलेज में, तू ये जो भी करेगा आप देख ले, और ज्यादा रैपर्स है ही नहीं आप। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज जो है ना, कि मतलब एक पास डाउन वाली चीज, कि हाँ आप इस बच्चे को ऐसे दिखा के जाओ तो ये बच्चा और 4 लोगों को वो चीज अफेक्ट करे। मैं वो चीज करने में ज्यादा ध्यान रखते, लाइक ऐसे सोचता हूँ कि करूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी काफी मैंने बनाए इसी को देखते हुए, कि एक चीज जो हम क्रेव करते थे कि ऐसे सीनियर्स हमें आके गाइड करें, उनको कम पता होता है। यही चीज यहाँ पे चल रही है। हमारे सीनियर जो मोस्टली ऐसे होते हैं कि मतलब ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ते नहीं है, लाइक उनके पास रिसोर्सेज की कमी थी, अब कुछ ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक कि जो आपके लिविंग का जो लाइफस्टाइल है ना, बेसिकली जो छोटे बच्चों का, वो हमारा नहीं है। तो जो फर्स्ट ईयर के अब आ रहे हैं, वो दे आर 100 टाइम्स मोर अवेयर देन वी वुड एवर बी। वो इसी चीज के अंदर ही, उनको ऑलरेडी चीजें पता है, उनको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता होती हैं। तो हमें बस क्या करना होता है कि एक बार बता देना होता है कि हाँ तुम्हें इस प्रोजेक्ट में, उनको एक साथ बिठा के ले आओ, एनर्जी इतनी होती है वो भागते रहते हैं, एक बार हाँ पकड़ के ले आओ, एक टीम बना दो। तो उनको क्या सजेशन क्या दोगे तुम भी? कॉलेज आ रहे हो, कॉलेज आने से पहले मतलब ये चीजें एक्सप्लोर करना, ये इन चीजों पे फोकस करना, बाकी हम लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, वो सजेशन पूछ रहा हूँ। वेल, टीम वर्क पे ध्यान देना पहले तो, ठीक है, क्योंकि उसके अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे दोस्त बनाना। ऑलराइट, लास्ट सवाल है, जॉब का क्या सीन है, प्लेसमेंट का क्या सीन है आगे?
जॉब करनी है, अपना स्टार्टअप करना है? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टअप को लेके बहुत चीजें हैं, मैंने सुना है। यहाँ पे स्टार्टअप को लेके बहुत ज्यादा फोकस है। सारी की सारी लैब जितनी भी यहाँ पे AR VR लैब है, यहाँ पे IoT लैब है, यहाँ पे अपनी मेरी वाली लैब जो आइडिया लैब है, ये इन सारे जगहों पे एक मेन अच्छा, मतलब वो कॉलेज की लैब नहीं रही है, वो मेरी लैब हो गई है। वो मैंने सुन लिया, वो मैंने पकड़ लिया। घर है मेरा वो। ऐसा सीन है, मैं सोच चुका हूँ वहाँ पे अभी बाद लैब है। हाँ ओके, रात को अब वो मेरी लैब है। मेरा घर बन चुका है वो। कई बार ऐसा होता है, लोग वहाँ पे आते हैं, मेरा बॉडी ऑर्डर लैब से आ रहा होता है। इतना टाइम, अब 12-12 घंटे अगर आप लैब में बैठे हुए तो होगा ही। तो आप ही की खुशबू है वहाँ पे सर। मैं ही हूँ वहाँ पे, अब जो भी है दिखता ही मैं हूँ वहाँ तो पे। क्या सीन है जॉब का, प्लेसमेंट फिर हाँ, जॉब तो करनी है या अपना कुछ करना है लाइफ में? पहले मैं ऐसे इंटर्नशिप और जॉब ही ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप ऑब्वियसली एक इफ एंड बट वाला सीन होता है, या तो चला या तो नहीं चला। आप बस ये देख सकते हो कि जितना बाय द बुक यू कैन गो राइट, बट स्टार्टअप एक तरीके से बस वो चीज होती है कि अगर चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर क्या ही कर सकते हैं उस चीज के अंदर। वो तो एट द एंड आपके यूजर्स पे या फिर जो आपके कस्टमर्स हैं या फिर जो क्लाइंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्टअप को साइड बाय साइड में चलाऊंगा, बट पहले मैं जॉब पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि एज ए फाइनेंशियली मैं खुद को लिबरेट कर पाऊँ। थोड़ा ग्रो करने के बाद जब थोड़े फंड्स इकट्ठे हो जाए, फंड्स भी आ जाएंगे, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा कि काम कैसे करती हैं वो बड़ी कंपनी जो जहाँ तक मैं पहुंचना चाह रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, ओके। तो वो चीज करने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि अगर तब तक मेरा स्टार्टअप स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर मैं उसके अंदर, अगर मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज पता ही लग जाएगा एक टाइम के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड वो चीज जहां तक कि मुझे लग रहा है, अभी मैं 1 साल तक तो उसको नहीं देख पा रहा हूँ कि वो होगा, बिकॉज बहुत काम बाकी है, बहुत ज्यादा। ऐसे एग्रीकल्चर में फार्मर्स को उठा के हार्डवेयर तक लेके आना, फोन तक लेके आना, बहुत 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 ही वो चीज है। वो उन्हें फील्ड की आदत लगी हुई है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कंफर्टेबिलिटी के साथ ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। अब ये चीज मैं उन्हें बताऊंगा, लेकिन समझने में, एक थॉट चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगता तो अभी बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है। है, बहुत काम करना है। तो पहले जॉब करेंगे, उस चीज को स्टेबलाइज करने में ज्यादा फोकस है, एंड देन स्विच करेंगे। बिकॉज चलो, हमारी विशेष आपके साथ है, ठीक है। पर्सनली मेरी विशेष आपके साथ है कि आप लाइफ में ग्रो करो, बहुत कुछ सीखो, बहुत अच्छे लोगों से मिलो, सो दैट आपको बहुत चीजें सीख पाओ, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है जो मुझे दिखता है, इन टर्म्स ऑफ रैपिंग, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो वो आप जब अलग लेवल पे जाओगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग कंपनीज में जाओगे, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विविश, एकलव्य, आप होनहार तो हो ही, बड़ा वेल एस्टेब्लिश पर्सन बनो, ये हमारी दिल से दुआ। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच एकलव्य हमारे शो के लिए। तो आज हमने शूट किया है एकलव्य के साथ, जो कि AIML के बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट थे। और एकलव्य से बात करके ये पता लगा कि दिल्ली, गुड़गांव, NCR या बहुत सारे कॉलेजेस में जो चीजें नहीं है, या बहुत जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, लैब्स वाइज चीजें नहीं है, वो यहाँ पे पाइप में हमें मिली हैं, और जिसका आप भी लाभ उठा सकते हो। आप यहाँ आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, एकलव्य से मिल सकते हो, हमें DM कर सकते हो, और अपने सजेशन दे सकते हो, और इस शो के बारे में बता सकते हो कि हम और किसको बुलाएं यहाँ पर एज ए गेस्ट। तो बने रहिए मेरे साथ, तरुण निगलानी के साथ, कंट्रोल प्लस टीम में। थैंक यू सो मच, एंड यस, पाइट द राइट चॉइस।